अब महज अंतिम दौर का मतदान बाकी है, जिसमें महाराजगंज लोकसभा में भी मतदान होना है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकस है और सीमा से आवागमन करने वाले हर एक साधन सवारी सहित आम लोगों की सघन तलाशी भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी करने में लगे हुए हैं। दिन बुधवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजगंज की धरती पर हुंकार भरते हुए कहा कि जो मोदी जी ने कहा वही किया। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल बाबा को 40 व अखिलेश को 4 सीट नहीं मिलेगी। चुनाव बाद ईवीएम पर ठिठरा फोड़ा जाएगा, क्योंकि ये कहावत है ना, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। कांग्रेस घोटालों की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ मोदी की सरकार जिस पर 5 पैसे के घोटाले के आरोप नहीं लगे हैं। गरीबी हटाओ का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी है। मोदी ने राशन, शौचालय, हर घर नल, गैस सिलेंडर, मुफ्त इलाज देशवासियों को दिया है। किसानों को 6,000 प्रति वर्ष मोदी जी ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ महज 5 साल में राम मंदिर को बना संकल्प को पूरा किया है। सपा ने कारसेवकों पर गोलियां चलाई और सरयू को खून से लाल कर दिया। पीओके के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीओके हमारा है, हम एटम बम से नहीं डरने वाले हैं। पीओके हमारा है, हम लेकर रहेंगे। रही बात सहारा रिफंड की, तो सहारा का पाई हम वापस करने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा कि चीनी मिल को बसपा ने बेच दिया। पंकज चौधरी को जिता कर भेजिए, चीनी मिल 1.5 साल के अंदर चालू करेंगे। 1-1 किलो गन्ना चीनी में तब्दील हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे। पंकज चौधरी को संसद भेजिए, उनको बड़ा आदमी भाजपा बनाएगी। घमंडिया गठबंधन का पीएम कौन होगा? शरद पवार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इनके पास पीएम का कोई प्रत्याशी है ही नहीं। बारी बारी से प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता है। यह कोई फॉर्चून की दुकान नहीं है, बल्कि देश है। मोदी का नारा विकसित भारत का नारा है। तो आइए, मैं अरुण वर्मा अपने सहयोगी रिपोर्टर कलामुद्दीन के साथ आपको लेकर चल रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के उसी विशाल जनसभा की तरफ और जानते हैं क्या क्या कहा उन्होंने देश के विकास को लेकर। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। कि राहुल बाबा जीत गए तो एक घमंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? जरा बोलो भाई, कोई है? अरे चलो एक-एक कर मैं नाम कहता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से ना बोलो भाई, बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश बाबू, अब हंसना मत, जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं? अरे क्यों हंसे भाई? बन सकते हैं क्या? इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही। पत्रकारों ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन? तो ये कहते हैं बारी बारी 5 साल एक जना बनेगा। भाइयों बहनों, ये परचूरन की दुकान नहीं है। 130 करोड़ का महान भारत है। बारी बारी प्रधानमंत्री चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? मुझे जवाब देना। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? 4 करोड़ गरीबों के घर में गैस, बिजली, पानी, शौचालय, खाना कौन पहुंचा सकता है? कोरोना से कौन बचा सकता है? दुनिया में भारत का डंका कौन बचा सकता है? भाइयों बहनों, मैं जहां भी जाता हूं सब जगह ये मोदी 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 मोदी।
भाइयों बहनों, कि मोदी मोदी का नारा विकसित भारत का नारा बना है। और आज उत्सव है लोकतंत्र का। 1 तारीख को इतनी चिलचिलाती धूप में मत जाइएगा। माताएं बहने को कहता हूं, जब तक वोट डालकर न आए चाय मत पिलाना, वोट डालने के बाद ही घर वाले को चाय पिलाना, ठीक है ना? वोटिंग करोगे क्या? पंकज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? मोदी जी ज्यादा सीटों पर गया। हर जगह लोग कहते हैं हमारे सांसद को मंत्री बनाओ, पकड़ के कि अमित भाई हमारे सांसद को मंत्री बना दो। अब आपका भाग्य देखिए भाई, आपको बनाया मंत्री वो खड़े हो गए। पंकज जी, आप पंकज जी को सांसद बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी महाराष्ट्र में। पंकज जी देश के सबसे अनुभवी सांसदों में से, देखने में ऐसे सज्जन दिखते हैं मगर भारी प्राणी है भाई। मैं पर आपको परिचय कराता हूं, जब महाराजगंज की बात आती है मेरे साथ भी झगड़ा कर देते हैं आपके लिए, ऐसा हमारा पंकज भाई है। उन्होंने पटरोना से पीलीभीत हाईवे बनाया, पटटावर से गोरखपुर 4 लेन रोड बनाया, महाराजगंज बाईपास छुट्टी बारी बाईपास का निर्माण किया, चौक परसोनी से निचलोर पुरेना मार्ग का नवीनीकरण किया, निचलोर से पुरेना के अलावे महाराजगंज में 220 केवी का उपकेंद्र शुरू किया, 2,52,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 64,000 गरीबों को घर दिया, 4,32,000 घरों में नल से जल दिया, 4,54,000 शौचालय बनाए, 4,41,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। भाइयों बहनों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा चुनाव समाप्त हो गया। अगर मेरे क्षेत्र में सुनेंगे तो कहेंगे अमित भाई आपको निगम में सांसद हुए पंकज जी ने इतना सारा किया, आपने तो कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, बहुत अनुभवी मेरी पार्टी में सबसे अनुभवी सांसद में से एक हमारे पंकज चौधरी। दिया लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा। महाराज गलती मत करना, प्रचंड बहुमत के साथ पंकज जी को जिताकर संसद में। भाइयों मोदी को हटाने रखने की ताकत या बैठी हुई हथियारों की जनता है, इनके हाथ में ताकत है। और मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, 7वीं बार माननीय पंकज चौधरी को सांसद